हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो डेली करंट अफेयर के एक और क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। 12 अक्टूबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ जीके जीएस स्टैटिक जीके जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा उनके बारे में भी बात करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस अपने क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज का मध्ययुगीन हथियार बाघ नख भारत लाया जाएगा। तो ऑप्शन ए में अमेरिका, बी में रूस, सी में लंदन, डी में है बर्मा। बर्मा बर्मा यानी कि म्यांमार का पूर्ण नाम है बर्मा। अब छत्रपति शिवाजी, तो देखिए शिवाजी महाराज का मध्ययुगीन हथियार बाघ नख भारत लाया जाएगा। किस देश से? तो ऑप्शन नंबर सी लंदन से लाया जाएगा। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लाया जाएगा शिवाजी की बाघ नख को। अब ब्रिटेन की बात करें तो प्रेसिडेंट हो जाएंगे ऋषि सुनक यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और बात करें तो लंदन राजधानी हो जाएगी ब्रिटेन की, ऋषि सुनक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। लंदन जो शहर है टेम्स नदी किनारे पर बसा हुआ है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जारी हुरून इंडिया लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने? तो सबसे अमीर भारतीय तो कुछ दिन पहले तो भी गौतम अडानी थे, परंतु वर्तमान में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, वही रिलायंस जियो वाले मुकेश अंबानी। इन्होंने 2007 में रिलायंस जियो का स्थापना किया था, आपको याद रखना है। रिलायंस जियो का स्थापना 2007 में। मुकेश अंबानी वर्तमान में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75वें साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है? तो भारत और कौन सा देश है जिसने 75 साल अपने राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पता हुआ कश्मीर, जो भारत का कश्मीर है, इसे भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाएगी बर्न। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिनेवा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा जिनेवा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए WTO का मुख्यालय स्थित है। तो देखिए स्विट्जरलैंड में है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। उसके बाद WHO का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में ही है। WHO का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस की बात करें, रेड क्रॉस का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही स्थित है। तो आप सभी को याद रखना है स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेड क्रॉस, WTO, WHO और ILO इन चारों संस्थाओं का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो जाएगा। हमारे सवाल का आंसर कि भारत ने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है, स्विट्जरलैंड के साथ मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच सम्मानित किया गया? तो बेस्ट फील्डर अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच वर्ल्ड कप का मैच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, जिसमें विराट कोहली ने बढ़िया फील्डिंग प्रदर्शन किया, तो इसलिए विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। हालांकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। तो देखिए अब क्रिकेट के बारे में आ रहा है तो कुछ जान लेते हैं। यदि ICC की बात करें तो ICC की स्थापना कब हुआ? तो 1909 में स्थापना हुआ। BCCI की बात कर लें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, तो 1928 में इसका स्थापना हुआ। तो इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। अभी हाल ही में T20 में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव।
सूर्य कुमार यादव T20 में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। गेंदबाजों में वनडे में बेस्ट गेंदबाज मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज भारत के हैं, इसलिए आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई में क्या कोड नाम दिया है? तो देखिए, पहले इजराइल की बात कर लें। इजराइल की राजधानी जेरूशलेम है इजराइल की राजधानी। प्रेसिडेंट की बात करें तो नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ की संसद की बात करें तो संसद को कहते हैं नेसेट यहाँ की संसद को कहते हैं। नेतन्याहू राष्ट्रपति हो जाएंगे थे। जेरूशलेम राजधानी। इजराइल की मुद्रा की बात करें तो न्यू साइकिल यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। अब इजराइल ने कौन सा नाम दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अबुआ वीर दिसोम अभियान प्रारंभ किया है? तो किस राज्य सरकार ने अबुआ वीर दिसोम अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन ए में जम्मू कश्मीर, बी में असम, सी में उड़ीसा, डी में झारखंड। तो हमारे सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, झारखंड ने शुरू किया है। तो झारखंड की बात करें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड की राजधानी रांची आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित किसी भी राज्य की राजधानी है। मतलब कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर नहीं, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राज्य की राजधानी है रांची। तो आपको याद रखना है। रांची से आपको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी, द लीजेंड क्रिकेटर ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है। और झारखंड की बात करें तो पलामू राष्ट्रीय उद्यान, दालमा राष्ट्रीय उद्यान और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। बोकारो स्टील उद्योग झारखंड में, आपको ये याद रखना है, बोकारो स्टील उद्योग झारखंड में। झारखंड में एक नदी है स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। और आपको बता दें कि झारखंड का उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत पहला इंटरनेट उपग्रह प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो ए में सॉप्सी, बी में फ्लिपकार्ट, सी में अमेजन, डी में मीसो। तो देखिए, आंसर हो जाएगा हमारे सवाल का अमेजन लॉन्च किया है। अमेजन की स्थापना 1994। अमेजन के मुख्य को मतलब की स्थापना किसने किया, फाउंडर कौन है? तो जेफ बेजोस हो जाएंगे इसके संस्थापक, बेजोस। कुछ दिन पहले विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति भी थे, ठीक है, परंतु वर्तमान में विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति है नहीं, एलन मस्क है। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत पहला इंटरनेट उपग्रह अमेजन ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आ गया। तो अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस लिख लेते हैं। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। इसके बाद आएगा आपका 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। 4 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय नौसेना दिवस, नेवी डे। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। और बात करें हम लोग 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विश्व खाद्य दिवस। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का हैप्पी बर्थडे है, इसलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, और हमारे देखिए सवाल का आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डायरेक्टरेट का उपाधि से सम्मानित किया गया? ए में श्रीलंका, बी में बांग्लादेश, सी में तंजानिया, डी में हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अब तंजानिया की बात करें
तंजानिया की राजधानी हो जाएगी डोडोमा। तंजानिया की राजधानी हो जाएगी डोडोमा। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट हो जाएंगी हसन। हसन यहाँ की प्रेसिडेंट है। तो किस देश के राष्ट्रपति को? तो जेएनयू ने तंजानिया के राष्ट्रपति को डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो तंजानिया के बारे में आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट है हसन, डोडोमा यहाँ की राजधानी है। यहाँ के प्रेसिडेंट को जेएनयू द्वारा मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा मितान परिवहन योजना प्रारंभ किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री में? तो ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने युवा मितान परिवहन योजना प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है भैया? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे भूपेश बघेल। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है तीजन बाई। तीजन बाई किससे संबंधित है? तो तीजन बाई पिंडवानी गायन शैली से संबंधित है। पिंडवानी गायन शैली से संबंधित है तीजन बाई। तो आपको इतना याद रखना है। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होता है आपका इंद्रावती नदी पर बना हुआ है चित्रकूट जलप्रपात। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। तो दोस्तों 12 अक्टूबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हमने बात किया। उम्मीद है आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर करें, बहुत ज़्यादा पसंद आया तो बहुत ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।